5 राज्यों के एग्जिट पोल आ गए हैं और सब के सब जितने भी गोदी न्यूज़ चैनल हैं सब के सब अपने ओपिनियन दिखाने लगे हैं। सब बताने लगे हैं कि किसकी सरकार आ रही है और किसकी सरकार नहीं आ रही है। सब के सब चिल्ला चिल्ला करके मुंह फैला फैला करके बता रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जहां पर बीजेपी के जीत के चांसेस होते हैं वहां पर मोदी जी की फोटो लगा दी जाती है और जहां पर बीजेपी के हार की चांसेस होते हैं वहां पर नड्डा जी की फोटो लगा दी जाती है। 5 राज्यों के एग्जिट पोल आ गए हैं और सब जगह पर नड्डा जी की फोटो लगा दी गई है। इसका मतलब यह है कि 5 स्टेट में बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। नड्डा जी की फोटो यानी कि बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। 5 राज्यों का हाल आपको विस्तार से बताएंगे और आसान भाषा में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम मोहम्मद साद है और आप देख रहे हैं मोहम्मद साद ऑफिशियल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे और अब एग्जिट पोल आ गए हैं और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। तो चलिए हम आपको 5 राज्यों के एक एक करके एग्जिट पोल बता देते हैं कि कहां पर कौन सरकार बनती हुई दिख रही है, कांग्रेस की या फिर बीजेपी की। एक बात तो तय है कि 5 राज्यों में बीजेपी की हार तय है, क्योंकि 5 राज्यों के एग्जिट पोल में गोदी मीडिया ने खुद ही जेपी नड्डा की फोटो लगा दी है। अगर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही होती तो सबसे पहले मोदी जी की फोटो लगाई जाती है, लेकिन गोदी मीडिया ने खुद ही इस बात के संकेत दे दिए हैं कि 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है क्योंकि जेपी नड्डा की फोटो लगा दी गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 4 राज्यों का एग्जिट पोल आ चुका है और मिजोरम का एग्जिट पोल अभी तक नहीं आया है। तो ये 4 राज्यों के फटाफट हम आपको एग्जिट पोल बता देते हैं कि किसकी सरकार कहां पर बन रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं और 200 सीटों में 121 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं और वहीं पर बीजेपी को 72 सीटें मिलती दिख रही हैं। जबकि राजस्थान का ये रिवाज रहा है कि हर 5 साल में वहाँ पर सरकारें बदल जाया करती हैं, लेकिन इस बार वहाँ का रिवाज जो है वो नहीं बदल रहा है। इस बार वहाँ पर भी कांग्रेस आती दिख रही है क्योंकि अशोक गहलोत ने वहाँ पर बहुत काम किया है। चिरंजीवी योजना अशोक गहलोत की बहुत ही फेमस रही है और राजस्थान में अशोक गहलोत अभी तक चिरंजीवी योजना से 25 लाख रुपए में इलाज कर रहे थे वहाँ के गरीबों का मुफ्त में। अब उस योजना को बढ़ा करके 50 लाख कर दिया है। और अगर अब हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 130 विधानसभा सीटें हैं और वहाँ पर कांग्रेस को 168 सीटें आती हुई दिख रही हैं और वहीं पर बीजेपी को 60 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं और वहां पर कांग्रेस 74 सीटें लाती हुई दिख रही है और बीजेपी मात्र 16 सीटों पर सिमटती दिख रही है। इससे पहले भी वहां पर कांग्रेस की सरकार और वहां पर भूपेश बघेल वहां के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने आदिवासियों के लिए और पिछड़ों के लिए बहुत अच्छा वहां पर काम किया है, जिसका रिजल्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में इससे पहले बीआरएस की सरकार थी, केसीआर वहां के मुख्यमंत्री थे और तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें हैं और कांग्रेस को 64 सीटें आती हुई दिख रही हैं और बीआरएस को 44 सीटें आती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पर बीजेपी जो है वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तीसरे नंबर पर एमईएम को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं और अदर्स को 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तेलंगाना में बीजेपी का इतना खस्ता हालत है कि एमईएम से भी नीचे चली गई है। यानी कि वहाँ पर एक सीट मिल जाए या फिर तेलंगाना में बीजेपी का खाता खुल जाए, बीजेपी के लिए वही बड़ी बात